नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरा नाम है रोहित जैन। मैं मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का डिग्री धारक हूँ और मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाइड भी किया हुआ है। साथ ही साथ मैं 7 वर्षों से रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय हूँ और इसी में टीचिंग और एक्टिंग की ट्रेनिंग भी थी। तो आज हमारा विषय है कि अगर आपका सपना सरकारी शिक्षक बनने का है तो इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्या कैरियर की तैयारियां होती हैं, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हम में से कई लोग बचपन से टीचर बनने का सपना देखते हैं और क्योंकि शिक्षक वो इंसान होता है जो हमारे नींव को मजबूत करता है। लेकिन एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए इसमें कोई सपनों की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है कड़ी मेहनत की और सही दिशा में चलने की। तो आज हम जानेंगे कि भारत में एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्या कैसे तैयारियां की जाती हैं, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में सरकारी शिक्षक बनने के लिए कई प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं। उसको हमें समझने के लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे सरकारी शिक्षक, राज्य स्तर पर और कुछ विशिष्ट जो संस्थान होते हैं उनके लिए कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और स्पेशल कोई जब ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट्स या कुछ जो संस्थान होते हैं वो भी अपने हिसाब से कंडक्ट कराते हैं। अब उसी प्रकार सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम की। फिर से सुनिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम। अब सेंट्रल टीचर एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सीटेट होता है, केवीएस होता है और एनडीएस होता है। तो मान लीजिए कि आपका अगर जैसे सपना है कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाऊँ यानी केवीएस में, या फिर आपका सपना है कि मैं एनवीएस नवोदय विद्यालय में पढ़ाऊँ, तो इसके लिए आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना होगा। अब सीटेट का एग्ज़ाम में मतलब लेवल्स कैसे होते हैं, ये सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और उसमें 2 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए और दूसरा लेवल होता है कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए। सीटेट पास करने के लिए आपको स्कूलों में शिक्षक बनने के पात्र हो जाते हैं। ठीक, दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम। अब इसमें क्या होता है, स्टेट टेट एग्ज़ाम जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि यूपी टेट, एच टेट और रीट। जैसे कि इसके अलावा देखिए, हर राज्य अपने अपने स्तर पर टीचिंग के एग्ज़ाम करवाता है। जैसे में आप जिसके लिए आप एक लिस्ट को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कीजिएगा। अब टेट यानी आप समझते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब जैसे कि यूपी टेट क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का, रीट हो गया राजस्थान का और एच टेट हो गया हरियाणा का। तो ऐसे ही हर राज्य अपना अपना स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। अब हर राज्य की अपनी एक एलिजिबिलिटी की एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आपको पास करना होता है और ये सुनिश्चित करना होता है कि जो आप जिस राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या आप उसके अनुरूप हैं या नहीं, वो एग्ज़ाम पास करने से पता चलता है। अब उसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि विशिष्ट संस्थान, अब विशिष्ट संस्थान कौन कौन से हैं, जैसे कि DSSB है और AWE है, ये AWES है जो कंडक्ट कराते हैं एग्ज़ाम। जैसे कि DSSB का मतलब क्या, जो दिल्ली के सरकारी संस्थानों में पढ़ाना चाहते हैं उसका एग्ज़ाम होता है, और जो AWES होता है वो आर्मी स्कूलों में पढ़ाने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं एलिजिबिलिटी के, यानी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के कुछ टिप्स। सामान्य तौर पर हाँ, आपको शिक्षक बनने के लिए बीएड और डीएड की डिग्री होना ज़रूरी है। अब इसके साथ आपको तो फिर मानते ही हैं कि कड़ी मेहनत, समर्पण और जो भी आपकी वो करियर की जो मार्ग है, गाइडेंस है, वो ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि स्टडी मटेरियल आपका कैसा है, रेगुलर प्रैक्टिस, आपके मॉक टेस्ट, वो मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा कि आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है, कैसे इसको प्रिपरेशन करनी है और करियर के लिए आगे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कब एग्ज़ाम होते हैं, इसकी जानकारी भविष्य में आपको इस चैनल के द्वारा दी जाएगी।
अगर मान लीजिए कि सरकारी शिक्षक बनने का, देखिए हर किसी का सपना होता है कि मैं भी शिक्षक बनूं और अपनी टीचिंग की टेक्निक्स को बच्चों को सामने प्रेषित करूं और अपने जो ज्ञान है और जो विज्ञान है आपका, उसको आप बच्चों के सामने प्रेषित कर सकें, उन्हें पढ़ा सकें, समझा सकें और समाज का एक हिस्सा बन सकें, समाज के निर्माण का एक हिस्सा बन सकें। तो आप और जो स्वाभाविक है, और ये भी हो सकता है कि आप एक जो नई पीढ़ी आने वाली है उसको आप संवार सकें, बना सकें। तो अब अगर आपको मेरी द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जो भी भविष्य में टीचर बनने का सपना देखते हैं उन्हें अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।